नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गणित की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, है ना। आपने साधारण अंकों को तो जोड़ा ही होगा, जोड़ घटाव सीखी होगी साधारण नॉर्मल डिजिट की, परंतु भिन्न में हम कैसे जोड़े, उनको घटाएं या हल करें, और भिन्न कितने प्रकार की होती है, किस तरह के भिन्न होते हैं, उसको दशमलव में कैसे रखें हम, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि भिन्न होती क्या है ना। तो मैंने जैसे ये लिखा है यहाँ पर 2/5। ओके, तो 2/5 में आपको देखना है, इसकी परिभाषा देखनी है आपको कि ये जो दो है ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे और इसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए ये हमारा कहलाएगा अंश कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा हर कहलाएगा। ओके, तो ये हमारी जो है वास्तविक भिन्न हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पर कि 4 में या 3 लिख देता हूँ तो क्या ये भिन्न होगी? हाँ, भिन्न तो होगी, परंतु हम इसको जो है फ्रिक्शन में मेरे को लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 1 से 1/3। इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन भी, है ना। तो देखिए भिन्न में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा ऊपर का जो होता है अंश होगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? हर कहलाएगा। ओके, अब जैसे बात की जाए कि जिसका हर जो है हमारा समान हो ना, हर समान हो, तो उस भिन्न में क्या देखेंगे हम ना, हर समान हो। जैसे मैंने लिखा 2/5, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 3/5, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 4/5। ओके, अब आपको पूछा जाए इसमें भिन्न ये है, भिन्न आपको समझ में आ गई होगी क्या है? ऊपर का अंश है, नीचे का हर है ना। इसको अंश बोलेंगे हम, नीचे वाला को हर बोलेंगे। तो जब हर समान हो, हर मतलब ये जो नीचे वाला है ये अगर आपका समान है, तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी? तो देखिए जब आपका हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी भिन्न बोलेंगे। तो देखो परीक्षा में जो है आपके आरोही और अवरोही क्रम में, है ना। आरोही क्रम और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर जाना, अवरोही का मतलब हो गया आपका घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की ओर आना। तो जब परीक्षा में इस भिन्न के जो प्रश्न आते हैं वो आपको कैसे आएंगे? आपको पूछ लिया जाएगा छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, या इनको आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ। तो जब आपको पता होगा कि छोटे या बड़ा कौन सा है, तभी आप उसको आरोही अवरोही क्रम में रख सकते हैं। तो देखिए जब भी आपके हर समान होता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको हल नहीं करना है, बस देख लीजिए कि उसका जो अंश जिसका बड़ा होगा, है ना। जैसे इसको अपन डिवाइड भी करेंगे तो 0.8 आएगा लगभग, और इसको 0.6 आएगा, इसका आएगा जो आएगा 0.4 आएगा, है ना। तो देखिए इसमें हल नहीं करना है आपको, इसमें देखना है कि आपका जो नीचे का जो हर है वो समान है, और ऊपर जो देखना है अंश में किसका सबसे बड़ा नंबर किसका है, अंश बड़ा कौन सा है। तो देखिए 4 बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? आपकी ये वाली हो जाएगी। उसके बाद कौन सी होगी? ये वाली होगी, और फिर अंत में कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो अब जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इसको आरोही क्रम में लगाओ, है ना। आरोही क्रम में क्या, आरोही का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4, है ना, ये आरोही हो गया। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में। तो आपको पूछा जाए आरोही में लगाओ, तो आरोही में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले छोटी भिन्न, तो जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ तो ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है। इसको अवरोही में पूछ लिया जाए तो आप क्या लिख देंगे? 4/5, फिर लिख देंगे आपको 3/5, और अंत में लिख देंगे 2/5। तो देखिए हर का कोई रोल ही नहीं रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा देखा जाए तो देखो 4 सबसे बड़ा होता है, फिर 3, फिर वापस में लास्ट में क्या होता है? 2 होता है। तो इसको हमने जो है यहाँ पर जमा दिया अवरोही क्रम में, है ना। ये था हमारा आरोही क्रम में, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। तो प्रश्न ये उठता है हमारा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ी जो भिन्न है वो क्या है? 4/5 है। हल करने का तरीका क्या है आपका? जब आपको हर समान दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, समान हर वाले कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बस आप अंश देख लीजिए, अंश बड़ा हो, है ना, वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब मान लो कि जैसे इसका रिवर्स हो जाए। रिवर्स कैसे? जैसे मान लो कि मैं अंश समान कर दूं और हर अलग अलग कर दूं, है ना। ऊपर 5 चला गया, नीचे 3, ठीक है, ऊपर 5 और नीचे 4। तो जब ये कंडीशन आ जाए आपके कि अंश समान हो, क्या हो? अंश समान। ओके, तो ऐसी स्थिति में इसमें से सबसे बड़ी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी? अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, तो देखिए उल्टा हो जाएगा। हमने इसमें क्या देखा? जब हर समान होता है तो हमने देखा अंश सबसे बड़ा होना चाहिए, वही बड़ी होगी। इसमें उल्टा चलता है,
इसमें क्या है, जब अंश समान हो तो सबसे छोटा हर होगा वही आपकी जो है बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए हर छोटा कौन सा है, ये वाला है ना, तो सबसे बड़ी ये हो गई। फिर कौन सी आएगी, ये आएगी और अंत में आएगी। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम, क्या वास्तव में जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा है क्या। इसको अगर हल करेंगे अपन दशमलव भिन्न में बदलेंगे, है ना, इसको जो है दशमलव भिन्न में अगर हमारे को बदलना है तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो दशमलव लग गया पहली वाली में, है ना, 0.0 आ जाएगा। दशमलव के बाद अब क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं, तो 5 चौक 20, तो ये हो गया 0.4 लिख सकते हो। दूसरे वाले में लगाएंगे तो दशमलव आ जाएगा 5 छंग 30, ओके। अंत वाले में लगाएंगे 0 आया, 5 8 40। तो देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी जो है 4 होता है, 6 होता है या 8 होता है, तो सबसे बड़ा 8 होता है। तो देखो लास्ट वाली भिन्न को सबसे बड़ा माना हमने, फिर सेकंड वाली हो गई, फिर ये हो गई। तो इसे हल करके देखा हमने, तो भी देखिए ये आ रहा है हमारा। दशमलव में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे दशमलव में, तो क्या हो जाएगा हमारा, पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखो इसमें जाएंगे हम, इसमें क्या बोला मैंने, जब आपका अंश समान हो जाए और हर अलग अलग हो तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप, उस स्थिति में इसका उल्टा पढ़ना है। यहाँ हमने बड़ा देखा था, इसमें छोटा देख लीजिए, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, है ना। कैसे हुआ, देखो भाग लगा के देख लो, 50 में भाग, ये 50 हो गया आपका दशमलव के बाद, है ना, 0 पॉइंट लगा देंगे तो 2 डिजिट तक निकाल लीजिए आप। 50 मान लेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 दूनी 4, है ना, 1 बचा, 2 पंजे 10, 0.25 हो गया। उसके बाद लगा लीजिए 50 में वापिस, तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरह से आएगा। तो 0.67 लिख सकते हैं आप यहाँ चाहे तो। फिर क्या आएगा 0.50, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4 गया। फिर कितना बचा आपका, 1 बचा, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 0.125 आ गया, है ना। तो इसको आप 13 कर सकते हैं, अप्रोक्स लिखना हो ना, 0.5 से अबव हो तो 1 बढ़ा देंगे हम उसमें। तो देखिए अब इसको देखिए, ये आया 0.25, ये आया 0.17 और 0.13। अब बताइए कौन सी बड़ी हुई, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो देखिए क्योंकि 0.25 सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने क्या सीखा, पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई कि जब आपका जो है हर समान हो, है ना, हर समान हो तो क्या होगा, जब आपका हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसका अपोजिट, जब अंश समान हो तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका हर सबसे छोटा हो। तो जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब इसको आरोही अवरोही में जमा सकते हैं आप, है ना। आरोही में क्या होगा, सबसे छोटी 1 2 3 इस क्रम में जमाएंगे। अवरोही में क्या हो जाएगा, घटते क्रम में जमाना है आपको। तो परीक्षा के अंदर जो आपके प्रश्न इसी पे बनते हैं, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भिन्न के ऊपर। कैसे, ये तो हम पहले भिन्न समझ रहे हैं कि छोटी या बड़ी भिन्न कौन सी है, इसके बाद हम इसको जोड़ना सीखेंगे। तो 2 तरह के प्रश्न आएंगे इसमें से। कैसे, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, है ना, या प्रश्न में दे दिया, पूछ लिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है ना। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा क्या रहेगा आपका कि इनको आरोही और अवरोही क्रम में जमाइए। ओके, तो हेलो बच्चों, आपने अभी तक क्या सीखा कि भिन्न को पहचाना है। हमने भिन्न को पहचानना सीखा कि वो छोटी भिन्न है, बड़ी भिन्न है ना। हमने उसको दशमलव में कन्वर्ट करके देखा। अब आप देखेंगे भिन्न को जोड़े कैसे, है ना। नॉर्मल अंक आपको जोड़ना आता है, आपको भिन्न को जोड़ना है। अब कैसे, मान लो जिसका हर समान हो और उसको मैंने बोल दिया कि आप उसको जोड़ के बताइए, है ना। मैंने यहाँ बोल दिया कि 2/5, 3/5 और 4/5 का आंसर क्या आएगा, बराबर से क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम लघुत्तम लेंगे, है ना। लघुत्तम की परिभाषा भी आपको सिखाएंगे, लेना नहीं, है ना। आपको अब कंपटीशन के युग में हम, तो यहाँ ऐसा नहीं कि आप अलग से ले जाके एलसीएम निकालने लग गए, नहीं निकालना है। जब देखिए यहाँ पर जिसका हर समान दिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम या लघुत्तम नहीं लिया जाता, बस ऊपर के नंबर्स को ऊपर आपस में जोड़ दिया जाए। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास जो है प्लस करना है, प्लस की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, 2 3 5 4 9, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके 9/5 ये आंसर आया। अभी तक हमारा जो उत्तर आया है वो क्या आया है, हमने कैसे हल किया, क्या इसमें लघुत्तम लेने की जरूरत है, क्या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका हर जो है समान है। अब आपस में ऊपर वाले को प्लस करना था, प्लस कर दिया हमने, तो 9/5 हमारा आंसर आया। क्या ये आंसर सही है क्या, है ना। अगर मान लो आपके ऑप्शन में इसी तरह के दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन में फ्रिक्शन में नहीं दे रखा, तो ये सही है, ये गलत आंसर नहीं है। परंतु अगर आपके परीक्षा के ऑप्शन के अंदर, विकल्प के अंदर फ्रिक्शन में दे रखा हो, तो फ्रिक्शन में कैसे बनेगा, देखिए जब भी
हर से अंश बड़ा हो, अंश क्या है यहाँ पर, बड़ा है आपका, तो उसको हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा वास्तविक उत्तर नहीं कहलाएगा अभी तक। अगर मान लो आपके ऑप्शन में जो है फ्रिक्शन में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये क्या है, आपको 9 के अंदर भाग लगाना है, किसका, 5 का लगाना है। तो देखिए भाग लगाना सभी को आता है ना, तो 9 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, है ना। तो आप देखो ये तो हो गया आपका भाजक, है ना, आपको समझ में आता होगा कि ये भाजक है। इधर आएगा भागफल, है ना, इधर को क्या बोलते हैं अपन, भागफल बोलते हैं। और अंत में जो बचेगा वो आपका रहेगा शेषफल। ओके, ये सभी को क्लियर है। तो देखो 5 से भाग लगाने पर कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5, ठीक है, 5 दूनी तो 10 होते हैं। अब कितना बच गया, 9 में से 5 गए तो 4, तो 4 आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब इसको फ्रिक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये आएगा कितनी बार भाग चला गया, ओके, फिर शेषफल कितना बचा, कितनी बार चला गया, कितना शेषफल बचा, और किससे भाग लगाया, क्या हो गया आपका, कितनी बार भाग गया, कितना शेषफल बचा, और किससे भाग लगाया। तो एक सही 4/5 जो है इसका फ्रिक्शन में आंसर बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या आया आपका, एक सही 4/5 आया। अब देखो यहां पर कोई सिंबल नहीं है, है ना, तो इसको आप कभी ऐसा लिख दिया किसी ने 1 + 4/5, तो क्या ये सही है क्या, हाँ सही है, क्योंकि 5 में इधर करेंगे 5 एकम 5 और ये एलसीएम लेंगे और 4 प्लस करेंगे तो भी 9/5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब भिन्न को जोड़ना हो, जिसका हर हमारे को समान है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है लघुत्तम जो है वो नहीं लेना है। परंतु मान लो इसी के अंदर मान लो कि ये मैंने अगर प्लस की जगह माइनस लगा दिया, है ना, तो आपको घबराना नहीं है। पहले हमने क्या सीखा, जोड़ना, है ना, ये जोड़ना सीखा। मान लो घटाव हो, है ना, या घटाना हो, तो क्या हम इसको हल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 3/5 मैंने लास्ट वाले को कर दिया 4/5। तो अब आंसर क्या आएगा, तो क्या हम इसी कंडीशन में भी जब हर समान हो तो भी एलसीएम लेंगे क्या, नहीं लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ये प्लस की वैल्यू है ना, क्योंकि प्लस ही चल रहा है तो आगे का प्लस ही रहेगा। अगर संख्या गुणा और भाग में होती है और कोई सिंबल नहीं होता है तो गुणा में चलता है, और प्लस माइनस में चल रहा है तो प्लस में चलेगा। वो आपको आगे जो है बोर्ड मास का विस्तृत चैप्टर में समझाएंगे आपको। तो देखिए ये प्लस का है, 2 प्लस के 3 प्लस के 2 और 3 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 1, और डिवाइड किससे किया आपका लघु, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। अगर हर समान नहीं हो तो अब क्या करें, देखिए तो मैंने यहाँ लिख दिया 3/4, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 4/2, सॉरी 3/2। ओके, तो देखिए अब आपका जो है अंश भी डिफरेंट है और हर भी डिफरेंट है, मतलब भिन्न है, दोनों ही अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है ना। लघुत्तम लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 4, 3 और 2 ऐसे करके लघुत्तम निकालने बैठ गए, नहीं, ऐसा करने का आप कंपटीशन में आपके लिए अलाउड नहीं है ना। ऐसे करेंगे तो आप सवाल को हल करने में बहुत सारा समय लगा देंगे और पीछे रह जाएंगे कंपटीशन में। तो देखिए ऐसी कॉमन डिजिट, लघुत्तम की परिभाषा बोलते लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, परंतु लोएस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कम, तो इसका मतलब क्या हो, 4 से कम आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, अपोजिट होता है इसका। देखो एलसीएम का मतलब हो गया लोएस्ट कॉमन, एलसीएम होता है वैसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको, ऐसी संख्या, आप इसको कैसे याद रखेंगे, लघुत्तम को आपको कैसे याद रखना है, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए सेपरेटली, तीनों का जाना चाहिए। देखो मैंने यहां सोचा 12, क्या सोचा, 12 सोचा। देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 4 × 12, या ऐसे समझ लो कि ऐसी कोई कॉमन संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाती हो, और जब तीनों के पहाड़े में नहीं आती है तब हम इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भी आपका एलसीएम आ जाएगा, तो भी गलत नहीं होगा। देखो दोनों तरीके से समझाएंगे। तो देखो ऐसी कॉमन संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आते हैं, देख 4 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, हाँ आते हैं सर, 4 × 12। 3 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, हाँ आते हैं, 3 × 4 = 12। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं क्या, हाँ आते हैं, 2 × 6 = 12। ओके, अगर मान लो ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही होती है तो फिर जो भी हर दे रखे होते हैं आप उनको आपस में गुणा कर लीजिए, 4 × 12, 12 × 24, तो ये 24 भी आपका एलसीएम हो जाएगा। परंतु क्योंकि 24 से पहले, क्योंकि परिभाषा ही क्या है, छोटा से छोटा लेना है आपको। क्या 12 से कम वाला भी एलसीएम हो सकता है इसका,
नहीं हो सकता। देखो 4 दूनी 8 होते हैं, 3 दूनी 6, 2 तो 8 तो नहीं होगा। तो 12 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों का क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम। समझ में आया आपको एलसीएम? तो लघुत्तम आपको ऐसा निकालना है ना, ऐसे अलग से जाके नहीं निकालना है, वरना पीछे रह जाओगे आप। देखिए तो 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा ऊपर होता है, इससे डिवाइड करना है आपको, है ना। अगर मान लो किसी के ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, 4 3 12 और 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 3 9, फिर 3 से कितने बार गया, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर, 4 दूनी 8, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, 6 तिया 18। ओके, सबको जोड़ लीजिए, 9 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 17, 17 और 18 कितने, 17 17 34 और 1 35, तो ये आपके आया 35/12। क्या ये आंसर है आपका? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है हर से, तो इसको अभी और हल करना पड़ेगा। तो देखिए 35/12 क्या किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता है तो आप इसको सीधा भाग लगा दीजिए। 3 की टेबल में नहीं आता, देखो इसमें इसके इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक जो है 2 है, तो देखो ये 3 की टेबल में तो आएगा परंतु ये नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे इसी कंडीशन में, ये किसी भी डिजिट से कट नहीं रहा है, कोई सा एक सा अंक जिससे हम दोनों को काट सकते हैं, ऐसा कोई अंक नहीं है जिससे हम 35 और 12 को आपस में काट सकते हैं या भाग लगा सकते हैं। तो लास्ट में क्या रहेगा, सीधा हर से अंश को भाग लगा दीजिए। देखो 12 दूनी 24, 12 36 होते हैं, देखो कितनी बार गया, 2 बार गया, है ना, 2 बार पूरी तरह से जा सकता है, 12 दूनी 24 हो गया। अब देखो 24 हो गया, शेष पर कितना बच जाएगा आपका 11, तो 11/12, तो 2 से ही 11/12 इसका आंसर आएगा। सर हमारे को तो समझ में नहीं आया ये आपने कैसे निकाल दिया। तो देखिए आप, मैंने क्या करा, 35 में भाग लगाया, अभी आपको समझाया है ना, 35 में भाग लगाया किसका, 12 का लगाया, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36 एक ज़्यादा हो जाता है, तो ये 24 यहाँ लिख दिया मैंने। देखो 5 में 4 गया तो कितना 1, 3 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए ये हो गया आपका भागफल, कितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखते हैं, कितना शेषफल बचा वो यहाँ लिखते हैं, और किससे भाग लगाया, 12 से, वो यहाँ लिखते हैं। तो देखिए वही आंसर आया आपका। तो क्लियर हुआ, जब आप ऐसी कंडीशन जहां पर आपका जो है हर समान नहीं हो तो वहां पर आपको क्या है, एलसीएम लेना है। तो छात्रों अभी तक आपने 2 चीजें समझ ली। क्या समझ ली, भिन्न को पहचानना, हमने पहचाना अंश कौन सा हर कौन सा है। दूसरा आपने पढ़ा भिन्न को जोड़ना या घटाना, है ना, घटाना भी बताया आपको हमने। तीसरा क्या है, दशमलव भिन्न में बदलो। मान लो आपको परीक्षा में दे दिया गया है ऐसा कोई सवाल दे दिया और उसको बोला है कि दशमलव में बदलिए, या यहाँ से 2 चीज़ आ सकती है, दशमलव में बदल सकते हैं और इससे हम निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो यहाँ से कितने प्रश्न हो जाएंगे, पहला आपका हो जाएगा दशमलव में चेंज करो, है ना, दूसरा क्या हो जाएगा, बड़ी कौन सी है, तीसरा क्या हो जाएगा, छोटी कौन सी है, चौथा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में लगाओ, पांचवा क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में सजाओ। तो इससे हम 5 तरह के सवालों को हल कर सकते हैं बना के। कैसे, देखिए भाग लगाना है आपको, है ना, 0 लगाया, दशमलव लगाया, दशमलव में चेंज करना। सबसे पहला हमारा क्या चल रहा है, दशमलव में। देखो 4 से भाग लगाएंगे, इसमें 2 डिजिट तक लगा लीजिए आप, तो ये 30 हो गया आपका दशमलव लगने के बाद। 4 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, तो 0.75 हो गया। यहाँ दशमलव लगा लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 20, 5 चौक 20, कुछ भी नहीं है तो 0 ले लीजिए, 2 डिजिट सब में समान लेना है, इसमें 2 लिया तो इसमें भी 2 लेना है, 2 नहीं आ रहे तो पीछे 0 लगा दीजिए। देखिए इसमें 20 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 है कि, तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा आपके, 6 बच गया, 20 में से 14 गए तो 6 बचे, तो कितना 7 से 8 बार चला जाएगा, तो 0.28 समथिंग आया, है ना। लास्ट में कितना है, 50 हो गया ये आपके, है ना, तो कितनी बार चला गया, 7 7 49, 7 बार चला गया, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा, तो 7 एकम 7, 0.71 आ गए, ठीक है। तो पहला प्रश्न अपना देखिए, हमने ये 0 कैसे लगाया, दशमलव के बाद 0 लगा दिया ना, दशमलव। ये हमारा जो वास्तविक प्रश्न था क्या था, इस तरह से था। तो ऐसा नहीं कि आप इसको 20 बटा और समझ ले, नहीं, वास्तविक प्रश्न हमारा था, क्योंकि दशमलव लगाया, दशमलव के बाद आप कितनी भी 0 लगा दी पीछे, है ना। तो पहला जो प्रश्न था हमारा क्या था, दशमलव में, ये दशमलव में बदल लिया, पहला हल हो गया। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आप देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो देखिए 0.75,
0.40, 0.28, 0.71। सबसे बड़ा कौन सा है? 0.75। इसका मतलब 3/4 जो है आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई, 3/4 सबसे बड़ी हो गई। फिर पूछा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 0.75, 0.40, 0.28, 0.71। सबसे छोटी कौन सी होगी? 0.28 वाली, 2/7। तो दूसरा आंसर हो गया आपका 2/7, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब बोल दिया आपको आरोही क्रम में रखो, ये जो भिन्न है इसको आपको आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5, है ना, बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही मतलब उल्टे पैर आना, मतलब उल्टा आना। तो आरोही में क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटी पहले आएगी। तो देखो ये हमारा जो चौथा जो प्रश्न है क्या है? आरोही क्रम में। देख लीजिए क्या है, आरोही क्रम में लगाना है ना। आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटी पहले आएगी। तो देखो 0.28, 2/7, ये सबसे छोटी आ गई, ठीक है। 0.28 के बाद क्या आएगा? 0.40, 2/5। फिर क्या आएगा आपका? 0.71, 5/7। और अंत में क्या आएगा आपका? 3/4। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम में लगाना है, उल्टे क्रम में लगाना। अवरोही मतलब जो है बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, है ना। सबसे पहले कौन सी आएगी? बड़ी आएगी। तो देखो 3/4 सबसे पहले आ गई, फिर 5/7 आ जाएगी, है ना। अवरोही का मतलब क्या है? उल्टा, जैसे 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो सबसे बड़ी पहले आएगी। देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी? 3/4। उसके बाद बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 5/7। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 2/5। और अंत में कौन सी हो जाएगी आपकी? 2/7, ठीक है। तो इससे हमने क्या दशमलव भिन्न वाले में क्या सीख लिया? हमने दशमलव भिन्न में कोई सी भी भिन्न को दशमलव में परिवर्तन कराने के लिए अंश को जो है हर से भाग लगा दीजिए, दशमलव में आ जाएगी। उसके बिहाफ पे आपके बेस पे जो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बड़ी का भिन्न कौन सी, छोटी कौन सी, आरोही में लगाओ, अवरोही में लगाओ। तो ये इस तरह से आप भिन्न के जो है दशमलव में परिवर्तित करके बड़ी, छोटी और आरोही और अवरोही क्रम में बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला जो है हमारा क्या है, इसमें अगला क्या सीखेंगे? भिन्न के रूप में। उम्मीद हो अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला क्या है हमारा? भिन्न को प्रतिशत में बदले या प्रतिशत को भिन्न में बदले, दोनों अपोजिट। पहला क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो भिन्न को प्रतिशत, मान लो ये दे दिया मैंने 2/5, है ना। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदले। ऐसा एक कॉमन क्वेश्चन दे दिया, कॉमन क्वेश्चन आ गया कि भाई 2/5 का परसेंटेज क्या होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है आपको? उसको 100 से गुणा कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 40%। ओके। अगर इसी को उल्टा पूछ लिया जाए, जो मैंने पूछ लिया प्रतिशत को भिन्न में बदलो, आपको बोल दिया कि भाई 40% को आप जो है भिन्न में बदलिए, तो क्या करेंगे? प्रतिशत का चिन्ह जो हटाएंगे, इसका मान मैंने बता रखा है, आप प्रतिशत के चैप्टर का में जाके देखे, वीडियो में जाके देखे, वहाँ बता रखा है परसेंटेज का जो मान होता है आपका 1/100 होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बट्टे में 100 आ जाएगा। तो क्या हो गया? 40/100, 2 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, तो कितना आ गया आपके? 2/5, जो कि ये था। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। आपको बोल दिया जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, नहीं घबराना, 100 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो देखो गुणा का अपोजिट भाग होता है, जिस प्रकार से प्लस का अपोजिट जो है उल्टा जो होता है माइनस होता है, उसी प्रकार से गुणा का अपोजिट भाग होता है। कैसे? देखिए अगर मैं मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह से 2/5 भागित 2/5, है ना, 2/5 भागित 2/5। तो आप ऐसा नहीं कि इसके नीचे इसको रख के भाग लगाने बैठ जाए, नहीं। देखो भाग का विपरीत गुणा, गुणा का विपरीत भाग। विपरीत का मतलब उल्टा कर दीजिए उसको। अगर मान लो मैं बोलूं आपको कि 2 का विपरीत क्या होगा, है ना, बहुत सारों को नहीं पता होगा है। अगर मैंने पूछ लिया 2 का विपरीत क्या है ना, 2 का अपोजिट क्या है ना, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 1/2। विपरीत बनाने के लिए किसी को भी बट्टे में रख दीजिए आप। अब मैं बोलूँ 1/2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा, 2 वापिस ऊपर चला जाएगा, है ना। अगर मान लो बोल दिया कि 1/2 का विपरीत क्या है, तो क्या होगा? 2 होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर भाग का विपरीत क्या है आपका? गुणा। तो 2/5 तो ही है, गुणा लगा दिया, विपरीत करना है मतलब 5 ऊपर 2 नीचे। देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आया आपका 1। यहाँ पर 0 क्यों नहीं आया? जब भी संख्या गुणा और भाग में होती है तो आंसर 1 आता है पूरी तरह से कटने पर, क्योंकि 1 2 1 उसको काटा हमने तो 2 एकम 2 इस तरह से कट रहा है, और 5 एकम 5, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा,
है ना। आपको समझ में आ रहा है? देखो 5 से 5 कट गया, मतलब 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? एक का। 1 से 1 गुणा करेंगे क्या आएगा? अगर एक संख्या प्लस माइनस में होती 2 - 2 तो क्या आता है? तो 0 आता है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको भी काट के 0 रख दे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो जिस तरह से प्लस का अपोजिट जो माइनस होता है, उसी तरह से जो एक भाग का अपोजिट क्या होता है? गुणा होता है। तो जब भी आपको इस तरह से दो भिन्न के बीच में भाग का सिंबल दिख जाए तो गुणा लगा के उस संख्या को अपोजिट कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए। ओके, समझ में आया? अगर भिन्न से संबंधित आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे इसी तरह के वीडियो और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल पे आपको समय समय पर मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित चैप्टर और टॉपिक्स के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।